जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं बायोलॉजी का रक्त टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं इसके अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। आपको पता होगा रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं रक्त किस चीज़ का बना होता है। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। अब कहेंगे, किसी ने पूछा कि कोलाइड क्या है, तो कोलाइड को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जिस प्रकार से एक छन्ने या कपड़े में से दूध या चाय को छानिए तो उससे कुछ कण रह जाते ना उसके, चाय पत्ती वगैरह के, लेकिन वो एक विलयन है। तो कुछ तरल पदार्थ नीचे चला तो कुछ उसके ऊपर फैल जाते हैं ना। जैसे दूध को छानिएगा तो वो मलाई रह जाएगी, आइसक्रीम को छानने पर रह जाएगा कुछ, तो उसको कोलाइड कहते हैं। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसका कुछ फॉर्मूला नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं ब्लड क्या है, एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। ब्लड कैसा है, कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिंग टिश्यू का मतलब होता है जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, जोड़े रहता है, इसलिए अर्थात इसको कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। इस वजह से ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4, इस वजह से क्षारीय होता है। देखिए, अगर पीएच मान 7 है तो वो होता है उदासीन, यहाँ पे समझना आप। अगर 7 से ज़्यादा है तो वो होगा क्षारीय, अगर 7 से कम है तो वो होगा अम्लीय। यहाँ पर रक्त का पीएच मान 7.4 है तो वो होता है क्षारीय। अगर 7 से कम होता तो वो अम्लीय होता, लेकिन रक्त कैसा, क्षारीय है, क्योंकि उसका पीएच मान कितना है, 7.4। अब देखते हैं फीमेल में कितना होता है ब्लड। फीमेल में होता है 5 लीटर और मेल में कितना होता है, 5.5 लीटर, जो पूरे बॉडी के वजन का 7% होता है ब्लड। अब देखिए, इसको एक बात ये भी कहते हैं कि फीमेल औरतों में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम होता है खून। तो कुछ मैंने पूछा कि किसी, आप भी पूछिएगा, मैंने किसी से पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो एक आदमी ने बताया कि वो शादीशुदा था, तो उसने बताया कि खून चूसने के लिए भी चाहिए, कम चाहिए ना, तो नहीं तो चूस कैसे पाएंगे, तो इस वजह से उसने बताया। हालांकि ये सब नहीं है, इससे ऐसा कुछ नहीं है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। अब देखना, अडल्ट में मतलब वयस्क में तो आप बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है खून का निर्माण। खून, अब बोन मैरो क्या है, बोन मैरो आप लोग चिकन वगैरह खाए हो, किसी ने खाया होगा तो उसको हड्डी काट के देखते हैं ना, तो उसके हड्डी के अंदर जाली जाली सी दिखती है, वो रेड कलर का, उसी को बोलते हैं बोन मैरो। उसी के अंदर खून का निर्माण होता है वयस्क में। लेकिन भ्रूण में, जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, उसमें तो हड्डी बहुत कमज़ोर होती है, जहाँ से लफावत टूट जाएंगी। अब वहाँ पे कहाँ खून का निर्माण होगा, तो उनके अंदर लीवर में भ्रूण के अंदर खून का निर्माण लीवर में होता है और वयस्क में बोन मैरो में। अब देखते हैं स्टोर। अब खून स्टोर कहाँ होता है, कुछ लोग कहते हैं कि खून हार्ट में स्टोर हो रहता है। अरे भाई, अगर हार्ट में स्टोर होगा तो हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा, क्या बात करते हैं। देखिए, अब स्टोर कहाँ होता है, मैं बताता हूँ आपको। ब्लड स्टोर रहता है स्प्लीन। स्प्लीन मतलब प्लीहा जिसको बोलते हैं अपन, पेट है ना, पेट के बगल में, यहाँ पर स्त्री उदर जिसको बोलते हैं, उसके बगल में होता है प्लीहा, स्प्लीन जिसको बोलते हैं, वहाँ पर स्टोर होता है खून। अब स्प्लीन को भी ब्लड बैंक कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर खून स्टोर होता है। अब देखिए, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आरबीसी, मृत आरबीसी होती हैं जो, वो यहीं पे स्टोर होती हैं, आके स्प्लीन में स्टोर होती जाती हैं, इसलिए इसको कब्र, आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है स्प्लीन को, और इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अब देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ होती है, देखिए, कोलेस्ट्रॉल बहुत ही घातक चीज़ है, ये व्यक्ति की जान तक ले लेता है। कोलेस्ट्रॉल, जैसे मैं आपको बताऊं, तेल वगैरह चीज़, तेल खाएं, जैसे
काजू किस्मिस वगैरह उसमें जो चिपचिपा पदार्थ होता है ना, उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अगर वो ज़्यादा ही हो जाए, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाए खून में, तो इससे हार्ट अटैक तक आ जाता है, जिससे व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। अब देखिए वो ज़्यादा खून है ना ज़्यादा, तो यहाँ हार्ट में आ जाएगा, तो वो हार्ट को चलने ही नहीं देगा। अब चले ना तो फिर का व्यक्ति मर जाएगा। इस वजह से कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक भी आते हैं। अब देखिए इसका मात्रा कितनी होते हैं, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अब देखिए जैसे पैथोलॉजी लैब में आप कभी भी चेक करवाने जाएंगे खून का कोलेस्ट्रॉल की कितनी मात्रा है, तो उसकी इकाई है डेसीलीटर में, नापते हैं उसको डेसीलीटर में। अब एक व्यक्ति में कितना कोलेस्ट्रॉल की मात्रा चलेगी, 200 ग्राम होना प्रति डेसीलीटर। 200 ग्राम इतना बहुत छोटा सा, इतना कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होना चाहिए। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन को HB भी लिखते हैं। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन मेल में कितना होता है, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अब देखिए ये भी डेसीलीटर, बायोलॉजी में कोई भी इकाई हो ज़्यादातर द्रव डेसीलीटर में नापते हैं। अब मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 14 ग्राम और फीमेल में होती है 13 ग्राम। देखिए यहाँ भी औरतों में हर एक चीज़ कम हो रही है। देखिए हीमोग्लोबिन की कमी है। अब देखिए हीमोग्लोबिन की कमी क्यों है, 13 ग्राम। हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, आयरन से। हीमोग्लोबिन की कमी होगी मतलब आयरन की कमी। तो आप कभी भी जाइए ना, तो खून की कमी होगी तो डॉक्टर कौन सी दवाई देते हैं, कौन सी गोली देते हैं, आयरन की गोली देते हैं। हाँ, आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है। अब देखिए पुरुषों में, मेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है तो आयरन भी ज़्यादा होगा इस वजह से, और औरतों में कम होगा। इस वजह से देखिए ना, आप किसी को अगर मुक्का वगैरह मारे ना, तो पुरुषों को कम लगेगा बजाय औरतों को ज़्यादा लग जाए। इस वजह से उनका शरीर भी कैसा होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। अब वो क्यों होता है, क्योंकि आयरन की मात्रा कम है। अब आयरन मतलब लोहा होता है, अब आयरन की मात्रा कम है तो सॉफ्ट होता है, और पुरुषों का बहुत ही हार्ड होता है थोड़ा सा फीमेल की अपेक्षा। अब देखते हैं रक्त परिसंचरण। अब परिसंचरण क्या है रक्त का, रक्त परिसंचरण खून पूरे में बह रहा है ना, इस विधि को कहते हैं रक्त परिसंचरण। पूरे में खून बहना, इसी को कहते हैं रक्त परिसंचरण। इसकी खोज की थी सबसे पहले, इसकी जानकारी दी थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने कहा कि खून पूरी बॉडी में वो परिवहन कर रहा है, परिसंचरण, पूरे खून है जो पूरी बॉडी में इधर उधर गति कर रहा है। अब देखते हैं ब्लड के कार्य। अब खून या रक्त के कार्य। अब देखिए रक्त का काम क्या क्या होता है। सबसे पहले रक्त का काम होता है ताप नियंत्रण। विलियम हार्वे ने कहा, आप भी देखिए ना, उन्होंने कहा कि रक्त का कार्य है जो ताप नियंत्रण है। अब ताप कैसे है, तो आप देखना, आपको कोई भी वस्तु घिसिए ना, जैसे हाथ आप घिसो तो क्या होगा, हाथ घिसने से उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से खून भी अब गति कर रहा है, बिल्कुल खून रुकता नहीं है, अब गति कर रहा है 24 घंटे पूरे बिल्कुल गति कर रहा है। तो वो भी कैसा होता है, इस वजह से बोलते हैं जिससे वो व्यक्ति जिंदा है तो उसका ताप 37 डिग्री सेल्सियस होगा, 37 डिग्री। इस वजह से मनुष्य का थोड़ा शरीर से थोड़ा गर्म होता है, क्योंकि अब खून इधर उधर चल रहा है। अब ब्लड का दूसरा काम क्या है, पोषक पदार्थों का परिवहन करना। पोषक पदार्थों का परिवहन भी ब्लड क्या करता है, पोषक पदार्थ जैसे न्यूट्रिशन वगैरह, प्रोटीन वगैरह का परिवहन करता है, पोषक पदार्थ होते हैं जो। और तीसरा क्या काम है, गैसों का परिवहन। गैसों, ब्लड है ना जो, इधर से O2 लेके पूरे शरीर में फेंक देगा, फिर वहाँ से CO2 बटोरेगा और पूरे हार्ट तक देगा, हार्ट बाहर फेंक देगा नाक के द्वारा, बाहर नाक के मुंह के द्वारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाते हैं। अर्थात रक्त का कार्य गैसों का परिवहन भी होता है। अब चौथा क्या है, रक्त का काम है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है ना, जो किसी काम के नहीं होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो खून उसको परिवहन करके ले जाता है। जैसे RBC है ना, मैं आपको अगले टॉपिक में अगले क्लास में बताऊंगा। RBC जो मृत हो जाती है ना, RBC का काल रहता है 120 दिन, WBC का होता है 4 दिन, और प्लेटलेट्स का यही कोई 7 दिन होता है। तो RBC जो मर जाती है ना
वो उसको उसमें केंद्रक नहीं होता है, उसमें केंद्रक नहीं होता, ना लाइसोसोम होता है। अब लाइसोसोम नहीं है तो वो जाएं कहाँ, तो खून के माध्यम से वो जाते हैं, खून बह के ले जाता है। खून सिर्फ ले जाता है, बाहर नहीं करता है खून। तो खून इन उत्सर्जी पदार्थों को, वेस्ट मटेरियल, इनको ले जाके किडनी के पास कर दे, प्लीहा के पास, तो वो खींच के रख लेगा खून, और खून से कहेगा जाओ भैया